हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। आई नो आप में से बहुत सारे लोग चारकोल ड्राइंग बनाते होंगे और काफ़ी सारे लोगों के चारकोल ड्राइंग ना कुछ इस तरह से दिखते होंगे। वो लोग आइस बनाने की बहुत ट्राई करते हैं लेकिन बनती नहीं है, 3D दिखती नहीं है। तो ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगी कि एक्चुअल में आप अपने इस तरीके की आई को 3D में कैसे बना सकते हो। तो आप स्टार्ट करते हैं अगर आप ये पेंसिल वीडियो। कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। मटेरियल्स एकदम बेसिक वाले हैं। आपको ये कैमलिन की सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल चाहिए, जनरल्स की 6B सॉफ्ट चारकोल पेंसिल चाहिए, उसके बाद सैंड पेपर चाहिए, एक चारकोल स्टिक चाहिए जिससे आप चारकोल पाउडर बना सको, देन एक पेंसिल इरेज़र चाहिए और ब्रश चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए और सॉरी एक नीडेबल इरेज़र भी चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए और आपका काम हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आई बॉल के साथ। आई बॉल के बीच में जो ये प्यूपिल होता है ना, इसकी जो एज होती है उसको आपको हमेशा इस तरह से क्रिस्प रखना है, कहीं से भी उसको बाहर नहीं निकालना है। एक प्रॉपर राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी देखी है। वो लोग प्यूपिल को है ना प्रॉपरली राउंड नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से उसकी जो एज होती है क्रिस्प और राउंड चाहिए और फिर उसको हम अच्छे से पूरा फिल कर देंगे। देन बारी आती है ये आइरिस की। आइरिस में इस तरह से लाइंस नहीं बना देनी है, इसमें टेक्सचर देना है आपको। इस तरह से सिर्फ डार्क लाइंस नहीं बना देनी है। उसके लिए हम इसको पहले डार्क करेंगे और आइरिस का आई बॉल का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, वो जनरली हमेशा डार्क होता है नीचे के पार्ट से, तो उसको भी हम डार्क करेंगे। और मैं ये सारी एजेस को अच्छे से डार्क कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी वहाँ पे डेप्थ जैसी मिले, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा जो प्यूपिल होता है, आई बॉल होता है, वो भी पूरा राउंड होता है। तो इस तरह से मैं इसके एजेस को डार्क कर दूँगी। ऑल्सो बिकॉज़ हमें अंदर टेक्सचर बनाना होता है, तो आप जितना उसको डार्क करोगे ना, उतना अच्छे से आप उसके अंदर टेक्सचर बना पाओगे। हमें इस तरह से सिर्फ डार्क लाइन्स बनानी नहीं है, टेक्सचर बनाना है प्रॉपर। एजेस को मैं डार्क और आईबॉल की जो बॉर्डर होती है ना, वहाँ पे हमें एक डार्क लाइन नहीं दिखनी चाहिए, एक डार्केस्ट लाइन वहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए उसके अंदर का जो शेड होता है ना, वो भी इक्वली डार्क कर दूँगी मैं, ताकि बॉर्डर पे एक डार्क बॉर्डर जैसा कुछ भी ना दिखे, एक प्रॉपर डार्क शेड दिखे। ये सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्रश से और इसकी वजह से बीच का जो मेरा पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा डार्क हो जाएगा, ताकि मैं उसमें अच्छे से टेक्सचर दे सकूँ। अब क्योंकि बीच वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से डार्क हो गया, तो अब मैं इसके ऊपर इरेज़र पेंसिल से टेक्सचर दे सकती हूँ। अगर आप इसको डार्क नहीं करोगे ना, इनफ डार्क नहीं करोगे, तो आप टेक्सचर नहीं दे पाओगे। तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो ज़्यादा ब्राइट होता है ऊपर वाले पार्ट से। और मैं इस तरह से पेंसिल इरेज़र से ना काफ़ी बारीक-बारीक सी लाइन्स बनाऊँगी, जो कि बहुत अब नज़दीक होगी एक-दूसरे से। बीच में जो स्पेस रहेगा ना, बहुत कम छोड़ूँगी और इस तरह से मैं पूरे में लाइन्स बना दूँगी ढेर सारी। एक बार पूरे में सेम टेक्सचर हो जाने के बाद नीचे की तरफ मैं थोड़े से और ब्राइटर लाइंस बनाऊँगी मेरे इसी इरेज़र पेंसिल से। आप देख सकते हो थोड़े से और मैं ब्राइटर लाइंस बना रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी ये जनरल्स की चारकोल पेंसिल लूँगी और उससे बीच-बीच में थोड़े से इस तरह से लाइंस बना दूँगी, ताकि बीच-बीच में थोड़ा-सा डार्क टेक्सचर भी आ जाए। तो हल्का-हल्का सा बीच में टेक्सचर बना लूँगी। उसके बाद ब्रश लेंगे और ब्रश से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन वापस से इरेज़र पेंसिल लूँगी और उससे थोड़े से और ब्राइटर हाइलाइट्स बना दूँगी, बिकॉज़ ब्रश करने के बाद थोड़ा-सा डल हो गया होगा। इस तरह से आपको हमेशा लेयर में काम करना है, ताकि आपको सब कुछ 3D इफ़ेक्ट में मिल सके। आप अगर एक ही बार करके छोड़ दोगे तो आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर ऐड करते जाओ, हर जगह आपको डेप्थ मिलेगी और आपके ड्राइंग्स ना 3D में लगेंगे। उसके बाद स्क्लेरा का पार्ट है, उसको कम्प्लीटली वाइट नहीं छोड़ना है। मोस्टली लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं, इसको वाइट नहीं छोड़ना है। ये राउंड फॉर्म होता है पूरा आईबॉल का, जिसकी वजह से इसके जो एज है ना, वहाँ पे मैं डार्क करूँगी और बीच में हल्का-हल्का सा लाइट रहने दूँगी, ताकि मुझे एक अच्छा-सा बल्जी इफ़ेक्ट मिले। ऑल्सो शेड को मैं इस तरह से राउंड फॉर्म में करने की ट्राई करूँगी, ताकि मुझे अच्छे से बल्जी इफ़ेक्ट मिल सके। बल्जी इफ़ेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप शेड राउंड में करो और एज पे इनफ डार्क शेड करो। तो इस तरह से शेड को ऐड करते-करते मैं इसको बल्जी बनाने की ट्राई नहीं करूँगी, बल्कि हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ
पॉइंट टू पॉइंट, मैं कुछ भी आउट ऑफ वीडियो नहीं बता रही हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से यहाँ पे स्लोली स्लोली बल्ज क्रिएट होगा, डार्क शेड करते करते और राउंड में शेड करते करते। इस तरह से बल्ज बल्ज आने के बाद मैं नीडेबल इरेज़र लूँगी और बीच बीच में हल्का सा इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करूँगी। मुझे ज़्यादा ब्राइट टेक्सचर नहीं चाहिए, इसलिए मैं नीडेबल इरेज़र से कर रही हूँ ताकि मैं हल्का हल्का सा बीच में टेक्सचर इस तरह से क्रिएट कर सकूँ, लाइट लाइट सा टेक्सचर, लाइट लाइटली सी लाइंस। ऑल्सो मैं बीच का पार्ट ना हल्का सा लाइट भी करना चाहूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बल्ज मिल जाए। अभी बल्ज है पर ज़्यादा नहीं है, मुझे उसको थोड़ा सा और बल्जी बनाना है, मतलब और थोड़ा सा बाहर निकालना है, इसलिए मैं बीच बीच में हल्का सा लाइट शेड, कुछ लाइंस को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइटर बना दूँगी। देन मैं अपना ये पेंसिल ले रही हूँ कैमलिन का और उससे भी बीच बीच में थोड़े से इस तरह से टेक्सचर और वेन्स होती है बेसिकली, वो बना दूँगी। देन ऊपर क्रीज लाइन में इस तरह से सिर्फ डार्क लाइन बना के नहीं छोड़ देना, वहाँ पे हमें डेप्थ दिखानी है। तो उसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको वापस से थोड़ा सा और डार्क करूँगी, बिकॉज जितना ज़्यादा डार्क करूँगी उतनी ज़्यादा मुझे डेप्थ मिलेगी। डार्क लाइन बनाने के बाद मैं अगेन ब्रश लूँगी और उससे थोड़ा सा उसको स्मूथन आउट कर लूँगी। ध्यान रखो कि जो लाइन बनाओ ना, उसको अच्छा सा क्रिस्प बनाओ, वेवी वेवी सा मत बनाओ। उसके बाद पाउडर लूँगी और लाइन के अंदर की तरफ मैं हल्का हल्का सा पाउडर डालना ऐड करूँगी। जो शेड लो ना, वो जितना डार्क आपका लाइन है ना, उतना डार्क शेड होना चाहिए। शेड की जो थिकनेस होगी ना, वो बहुत कम होगी, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस कम है। लेकिन शेड का जो डार्कनेस लेवल है ना, वो लाइन के पास वाला शेड लाइन जितना ही डार्क होना चाहिए, ताकि आपको जो लाइन है ना, वो अलग से ना दिखे। तो इस तरह से स्लोली स्लोली मैं यहाँ पे ग्रेडियंट्स ऐड करूँगी। स्लोली स्लोली शेड अंदर आते-आते लाइट हो जाएगा, बिकॉज़ जो बीच वाला पार्ट है ना, वहाँ पे मुझे हल्का सा बल्ज बनाना है, इसलिए उसको लाइट रखूँगी। एज को डार्क करूँगी, बिकॉज़ वहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, वो एरिया एकदम सा डार्क है। तो एज को मैंने डार्क कर दिया है और सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है बीच का, उसको मुझे ब्राइट दिखाना है, तो उसको मैं ब्राइट छोड़ दूँगी। अब इसको थोड़ा सा और बल्जी बनाने के लिए इसके बीच में हल्का सा टेक्सचर ऐड करूँगी। तो इस तरह से नीडेबल इरेज़र ले रही हूँ और सिर्फ ये बीच वाला जो पार्ट है, जो कि ज़्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा इस तरह से अनइवन सा टेक्सचर देना ऐड करूँगी, जिससे मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस भी मिलेगी और स्किन का टेक्सचर भी मिलेगा। सिर्फ ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे थिक कर रही हूँ और फिर दोनों एज पे जाते जाते उसको थिन करते जा रही हूँ, ताकि वो टेक्सचर जो है स्लोली शेड के साथ मिक्सड हो जाए, डार्क शेड के साथ मिक्स हो जाए। इरेबल इरेज़र से कर रही हूँ और उसके बाद पेंसिल लूँगी, पेंसिल से थोड़ा सा बीच बीच में डार्क शेड ऐड करूँगी, अगेन ब्रश एंड देन अगेन पेंसिल इरेज़र से उसके ऊपर अगेन हाईलाइट ऐड करूँगी, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा और ब्राइट हो जाए। अब मुझे यहाँ आइरिस में नीचे की तरफ थोड़ा-सा ब्राइट हाइलाइट बनाना है, तो इस तरह से मैं कुछ ब्राइट हाइलाइट बनाऊँगी, पर ये इनफ ब्राइट नहीं लग रहे, तो इसको इनफ ब्राइट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी जो एज है ना, वहाँ पे मैं हल्का-हल्का सा इस तरह से डार्क शेड ऐड करूँगी पेंसिल से। अब देख रहे हो जैसे मैं डार्क शेड ऐड कर रही हूँ ना, वैसे ही वो कितना ब्राइट हो रहा है और बाहर आ रहा है। बिकॉज़ लाइटनेस का ना एक लिमिट होता है कि आप उससे ज़्यादा तो लाइट नहीं कर पाओगे, पेपर से ज़्यादा लाइट नहीं कर पाओगे शेड को। तो आपको उसको जब ब्राइट बनाना होता है ना, तब उसके आस-पास आप इस तरह से डार्क शेड ऐड कर लो। बॉर्डर नहीं ऐड करना है, शेड ऐड करना है। तो उसके बाद उसको हल्का-सा ब्लेंड कर दो स्टम्प से। ऊपर की जो हाइलाइट है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा टेक्सचर बना देती हूँ, इसको प्लेन में ही छोड़ रही हूँ। थोड़ा-सा टेक्सचर बना देती हूँ यहाँ पे भी। तो इस तरह से मेरी हाइलाइट्स बन जाएगी आइरिस के अंदर की। अब नीचे की तरफ भी हल्का-सा डार्क शेड ऐड कर दूँगी, हल्का नहीं, थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड है। ये आई, जैसा आपको मैंने बताया, ये आई ना थोड़ी-सी ज़्यादा डार्क है, ब्राइट है, इसलिए मैं नीचे का जो पार्ट है ना, उसको भी अच्छा-सा डार्क शेड ऐड कर रही हूँ। नीचे की तरफ भी जनरली क्रीज़ लाइन होती है, इस वाले में नहीं है, तो मैं सिर्फ डार्क शेड ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे बीच में वाटर लाइन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पेंसिल इरेज़र से वाटर लाइन बना दूँगी, मतलब एरिया को थोड़ा-सा वाइट बना दूँगी। अब बिकॉज़ ये आई के अंदर काफ़ी सारा वाटर है, टीयर्स है, तो इस तरह से मैं ये वाली लाइन को थोड़ा-सा अनइवन बना दूँगी, ताकि लगेगा कि आई के अंदर से थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे पानी बाहर की तरफ आ रहा है। एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बना दूँगी। उसके बाद हल्का-सा नीडेबल इरेज़र से टेक्सचर बना दूँगी, ताकि वो मुझे ऐसे प्रॉपर थोड़ा-सा राउंड और हल्का-सा बल्जी इफ़ेक्ट आ सके और थोड़ा-सा टेक्सचर आ सके। इसलिए नीचे भी निडेबल इरेज़र से बना रही हूँ, ताकि मुझे बहुत ब्राइट टेक्सचर ना मिले। फिर नीचे थोड़ा-सा स्प्लैश ऑफ वाटर दिखाने के लिए इस तरह से मैं कुछ पेंसिल इरेज़र से डॉट्स बना दूँगी, ताकि थोड़ा-सा शाइन दिखे वाटर की।
उसके बाद फटाफट से ड्रॉप्स बना दूँगी, टियर ड्रॉप्स। उसके अंदर मुझे सिर्फ़ थोड़ा-सा हाइलाइट्स को ब्राइट बनाना है और शैडोज़ को भी थोड़ा-सा ब्राइट बनाना है। तो डार्क और लाइट के अच्छे से बैलेंस से टियर्स अच्छे से फ़ॉर्म हो जाते हैं, ड्रॉप से ये अच्छे से फ़ॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद ऑफ वीडियो मैंने नीचे वाला पार्ट सिर्फ हल्का-सा डार्क किया ताकि जो मेरे टियर्स हैं वो अच्छे से ब्राइट दिखाई दे और स्किन लगे बेस। और फिर फाइनली टाइम आता है मेरे आईलैशेज़ का। आईलैशेज़ ध्यान रखो थोड़ी-सी लॉन्ग बनाओ बिकॉज़ आई बड़ी है तो आईलैशेज़ भी लॉन्ग होगी और इस तरह से मैं फटाफट से अपने आईलैशेज़ बना देती हूँ डार्क, लॉन्ग और थोड़े से बुशी आईलैश बना रही हूँ। अच्छे से डार्क आईलैश बन जाता है ना तो उसके बाद आई अपने आप ही अच्छी रियलिस्टिक 3D लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आईलैश बनाने के बाद मैं वाइट पेन से कुछ हाइलाइट्स दे दूँगी। जो भी हाइलाइट्स हैं उनमें बीच में थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए वाइट पेन यूज़ करूँगी। वाइट पेन कभी भी डायरेक्टली यूज़ मत करो। नीचे हमेशा थोड़ा-सा इरेज़र से हाइलाइट करो और फिर उसके ऊपर हल्का-हल्का सा वाइट पेन यूज़ करो। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा चारकोल आई, 3D चारकोल आई। आप इस तरह से अपनी फ्लैट लुकिंग चारकोल आई को 3D बना सकते हो, रियलिस्टिक बना सकते हो, हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हो। तो जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उन पॉइंट्स को ध्यान में रखो तो आपका भी आई ईज़िली हाइपर रियलिस्टिक बन जाएगा और फ्लैट नहीं दिखाई देगा, उसमें डेप्थ आ जाएगी। तो बस इसी तरह से बन गई है हमारी आई। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला हो और आपको मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरी वीडियोज़ को और देखते रहिए और भी वीडियोज़ को। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।